मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 70 नंबर की गाथा, जिसमें जीव के मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन और मोक्ष के फल की प्राप्ति के जो परिणमन है उसमें वह अपनी प्रभुता से परिणमन करता है, यह बात यहाँ सिद्ध की है। इसी में अपनी चर्चा चलती थी कि इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव अपनी प्रभुता से मोक्ष मार्ग में ज्ञान मार्ग में प्रवर्तता है। कर्म का अभाव हुआ है इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है, ऐसा नहीं है। तो अब और थोड़ा 2 पंक्ति का भावार्थ है, इसके बाद चर्चा है कि जो जीव पुरुषार्थ द्वारा अनादि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी अविद्या का नाश करता है उसे 9 तत्वों की प्रतीति वर्तती है। यानी ये जो बात पीछे अपन पढ़ के आए 2 पंक्ति में कि सम्यक दृष्टि जीव अपनी प्रभुता से मोक्ष मार्ग में ज्ञान मार्ग में प्रवर्तता है, तो सम्यक दृष्टि जीव हुआ है तो अविद्या का नाश हुआ है। तो ये नास्ति से कथन किया कि अपने पुरुषार्थ द्वारा अपनी प्रभुता से अनादि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी अविद्या का नाश करता है, उसे 9 तत्वों की सम्यक प्रतीति वर्तती है ना। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम आता है ना, तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम किसको है कि जिसने अपनी स्वरूप के तरफ के पुरुषार्थ द्वारा अपने चैतन्य तत्व को विषय करके उसका आलम्बन लिया है, उसमें आप रूपता की प्रतीति की है, उसको 9 तत्वों की यथार्थ प्रतीति वर्तती है। तो यहाँ थोड़ी चर्चा देखो इसकी ये कि काल लब्धि अर्थात अपना स्वयकाल अथवा पुरुषार्थ, ऐसा अर्थ समझना। क्योंकि ये बात बहुत चलती है कि जब कार्य अपनी काल लब्धि से स्वयकाल में होता है तो फिर पुरुषार्थ क्या आया कि यही पुरुषार्थ है, अपने स्वरूप को जानने का, और पर्याय अपने स्वयकाल में होती है, इसका विश्वास ही स्वरूप की दृष्टि से आता है और यही पुरुषार्थ है। तो काल लब्धि अर्थात अपना स्वयकाल अथवा पुरुषार्थ, अथवा करके कहा, देखो ऐसा अर्थ समझना। 5वां काल या 4था काल ऐसे व्यवहार काल की बात नहीं है। स्वयं जिस समय ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ करता है वह अपना स्वयकाल है, इसलिए उसे अपनी काल लब्धि पकी है। बात समझने की है ये। सामान्य अपन को ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन की पर्याय भी क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, तो जब अपने काल में आने का उसका स्वयकाल होगा तब वह पर्याय अपने आप प्रकट होगी। तो बात तो ठीक है, लेकिन ये तुम किसकी ओर देखकर कह रहे हो? बात तो तुमने ठीक कही है कि सम्यक दर्शन की पर्याय, मोक्ष मार्ग के प्रारंभ की पर्याय, जब सब ही पर्याय अपने क्रम नियमित क्रम से अपने स्वकाल स्वय अवसर में उपस्थित होती हैं,
तो सम्यक दर्शन की पर्याय भी अपने स्वयं काल में स्वयं अवसर में उपस्थित होगी ही, है ना। तो अब इसमें हमें क्या करना, तो तुम्हें क्या करना ये बात हम बाद में जवाब देंगे। पहले आप हमें ये बताओ कि ये पर्यायें जो सम्यक दर्शन की हो अथवा कोई, यहाँ तो सम्यक दर्शन की बात चलती है ना, तो सम्यक दर्शन की पवित्र पर्याय अपने स्वयं अवसर में प्रकट होती है, ऐसा तुमने किसकी ओर देखकर कहा। पर्यायों को देखकर यदि कहते हो तो तुम्हारा कहना झूठा है, और यदि द्रव्य को देखकर कहते हो तो इसी का नाम पुरुषार्थ है। कल आई थी ना चर्चा, अपन ने देखी थी कि सम्यक दर्शन बिना का ज्ञान परोक्ष ज्ञान भी नहीं कहलाता। मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूं, ऐसी शुद्धता के लक्ष्य से साधक को जो ज्ञान प्रकट होता है वह आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान है, और बाकी का ज्ञान जो राग के लक्ष्य से अथवा निमित्त के लक्ष्य से होता है वह परोक्ष कहलाता है। एकला राग के लक्ष्य में, पर्याय के लक्ष्य में पड़ा रहे और कहे कि हम पर वस्तुओं को तो या आत्मा को परोक्ष जानते हैं, कि तेरा ज्ञान परोक्ष भी नहीं है। संवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ, हाँ, जो बाकी का ज्ञान है अवश्य उसी को कलश टीका में स्वरूप ग्राही ज्ञान कहा है ना। ऐसे ही ज्ञान है, बाकी कुछ ज्ञान जैसे आत्मा का ज्ञान नहीं उसे पर का भी ज्ञान नहीं। ऐसा ही बिल्कुल ठीक ऐसा का ऐसा काल लब्धि के संबंध में है। ये तो अपनी चली थी ना क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर 68 स्वाध्याय हुई थी अपनी, जो गुरुदेव के जीवन भर के क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचनों का, प्रश्नोत्तरों का, उनके बोलों का संकलन जो पंडित देवेंद्र कुमार जी बिजौलिया वालों ने किया, अपन ने स्वाध्याय की उसकी। तो उसमें ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई कि काल लब्धि और पुरुषार्थ ये दो अलग अलग समवाय, अलग अलग फैक्टर कहे गए हैं, पर हैं एक साथ, एक ही साथ है। सभी समवाय एक साथ होते हैं। तो स्वयं जिस समय ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ करता है, कैसे, अपनी प्रभुता से, यहाँ प्रभुत्व गण का व्याख्यान चल रहा है, तो स्वयं ही जब अपनी प्रभुता से अपने ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ यानी अपने वर्तमान ज्ञान उपयोग दशा को, अपने त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव को विषय करता है, वह ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ है, और वही उस पर्याय, पवित्र पर्याय की उत्पत्ति का स्वकाल है। इसलिए उसे अपनी काल लब्धि पकी है। ये काल लब्धि पकी तब कार्य हुआ कि हाँ, कार्य तो अपने काल लब्धि पकने पर हुआ, पर काल लब्धि पकी तो कब, कि जब स्वरूप का आलम्बन लिया तब, है ना। ये पुरुषार्थ और काल लब्धि की जो मैचिंग है वो चित्त में बहुत अच्छे से बैठनी चाहिए। ये बात ज़्यादा शब्दों में जितने जाएंगे उतनी ज़रूरत नहीं है शब्दों में ज़्यादा जाने का, ये बात बैठनी चाहिए, है ना। एक दिन अपनी आई थी चर्चा, तो कहा था कि कार्य काल लब्धि में, है ना, प्रश्न अपन यदि ऐसा रखें कि कार्य काल लब्धि से होता है या कि पुरुषार्थ से होता है, कि अपने स्वयं काल में काल लब्धि में पुरुषार्थ से होता है, ऐसे समझना चाहिए। यही बात यहाँ कही गई। देखो अब इसका बहुत अच्छा वर्णन है। धर्मी जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा अनादि अविद्या का, मिथ्यात्व का, विपरीत अभिनिवेश का, विपरीत मान्यता का नाश करता है। क्या है विपरीत मान्यता? अविद्या क्या है कि शरीर, विकार और पर्याय जितना ही मैं हूं, ये इसकी मान्यता है ना, ये अज्ञानी की,
अविद्या किसे कहा? अज्ञान को। अज्ञान या विपरीत अभिनिवेश, विपरीत मान्यता, विपरीत श्रद्धान, उसका नाम है अविद्या। तो कैसा मान्यता में फेर है, क्या फर्क है, क्या गलती है कि शरीर, विकार और पर्याय जितना ही मैं हूँ इत्यादि प्रकार से मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसको अविद्या कहते हैं, इसको अज्ञान कहते हैं। इसको मिथ्यात्व कहो, अज्ञान कहो, अविद्या कहो, विपरीत अभिनिवेश कहो, विपरीत श्रद्धान कहो। उसे नाश करना है। कैसे? कि सच्चे भान द्वारा नाश किया। अर्थात सच्चा भान अर्थात कि निमित्त बुद्धि का और पर्याय बुद्धि का नाश किया। बहुत ये समझो, है तो संपादित, लेकिन एकदम बहुत सारा भाव इसमें समाया हुआ है। यानी गुरुदेव श्री का 1 घंटे का जो व्याख्यान है उसमें जो मूल माल है वो सब इसमें आ गया है। देखो, हाँ, पर्याय देखो, निमित्त बुद्धि का और पर्याय बुद्धि का नाश किया। निमित्त बुद्धि यानी पर द्रव्यों में मैं और मेरा पना, पर्याय बुद्धि माने पर्याय जितना ही मैं हूँ ऐसा पर्याय बुद्धि, इसका नाश किया। तो कैसे किया? कि मैं शुद्ध हूँ ऐसी सच्ची प्रतीति की। इस प्रकार जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है उसे 9 पदार्थ की यथार्थ प्रतीति वर्तती है। मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, उसमें जीव की प्रतीति आई। और मैं जीव हूँ तो अजीब पदार्थ मुझ में नहीं है, ऐसा निर्णय करने से अजीब की प्रतीति हुई। मेरे शुद्ध चैतन्य स्वभाव का आश्रय जब मैं चूकता हूँ उतनी मुझ में अशुद्धता आती है, वह आश्रव है। उसके पुण्य पाप रूपी 2 भेद हैं। तो कितने? 4 तत्व हो गए, 5। जीव, अजीव, आश्रव, पुण्य, पाप, 5 तत्व की बात हो गई। और जितना अशुद्धता में मैं रुकता हूं वह बंद है। अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव के आश्रय से शुद्धता प्रकट होती है, वह संवर है। और शुद्धि की जो वृद्धि है वह निर्जरा है। और संवर निर्जरा अपूर्ण शुद्धता है और पूर्ण शुद्धता वह मोक्ष है। ऐसे 9 पदार्थों की यथार्थ प्रतीति उसको वर्तती है। ऐसी मोक्ष की प्रतीति वर्तती है और स्वयं धर्म दशा प्रकट करता है, 9 पदार्थों की प्रतीति करता है। उसमें सच्चे देव गुरु शास्त्र निमित्त हैं, तथापि उनसे धर्म नहीं होता। धर्म कैसे होता है? वो ऊपर आ गई पंक्ति, स्वयं जिस समय ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ करता है तो वह उसका स्वकाल है। तो अपने स्वयं पुरुषार्थ करे तो धर्म प्रकट होता है। सच्चे देव गुरु शास्त्र उसमें निमित्त तो हैं पर उनसे धर्म नहीं होता। इस प्रकार पदार्थों की यथार्थ प्रतीति वर्तती है। अज्ञानी जीवों को पुरुषार्थ की बात जचती नहीं है। अज्ञानी जीव को कोई ना कोई बहाना चाहिए। कैसा? कभी कर्मों का बहाना, कभी निमित्त कोई कर्मों का बहाना, या कभी काल लब्धि का बहाना, कभी क्रमबद्ध पर्याय का उपयोग, उस महासिद्धांत का, वस्तु व्यवस्था के नियम के महासिद्धांत का प्रयोग अपनी बहानेबाजी में करता है। और बहाना क्यों करता है? उसका भी कारण है कि उसे दरअसल में अभी संसार में जो परिभ्रमण है इससे थकावट नहीं हुई है।
उसे इससे छूटकर अपने चैतन्य स्वभाव के आंशिक और पूर्ण भाव की प्राप्ति की धगस नहीं है, जरूरत नहीं है, उसको उसकी दरकार नहीं है। और किसको दरकार नहीं है? कि जो बाहर में ही संतुष्ट है तो उसे क्यों दरकार होगी? वो मानता है कि ठीक चल रहा है मेरा, ये भव में पूर्व का पुण्य जो भी उदयगत है उसके निमित्त से ठीक ठीक सब संयोग बना हुआ है, और अभी भी मैं दया दान पूजा आदि में प्रवर्तन कर रहा हूँ, सो आगे भी ठीक होगा। और क्या करना है? यही है, और क्या है? अब उसे ये बात क्यों करके समझने की जरूरत है। जब समझने की जरूरत नहीं है तो समझ में भी नहीं आती है, और समझने की जरूरत हो तो समझ में आए नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो बहुत सीधी सरल है। 9 तत्वों का स्वरूप जानना, 9 तत्वों की प्रतीति करना, तो कहते हैं वो प्रतीति तेरे होएगी सच्ची तब ही जब अपने पुरुषार्थ से अपने ज्ञान स्वभाव को अपनी वर्तमान ज्ञान दशा से विषय करोगे, उसका आलम्बन लोगे, तो वह कार्य स्वतः संपन्न होगा और 9 पदार्थों की यथार्थ प्रतीति तुमको होगी। इसने क्या बहुत इतनी भूलें हैं, इतनी भूलें। काय की भूल है कि यथार्थ बात का जो मर्म है, आचार्य भगवंतों की कथनी का जो मर्म है, रहस्य है, उसे समझना नहीं चाहता और शब्दों के पीछे दौड़ता है। देखो लिखा है इसमें तत्वार सूत्र में, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और हमने जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष सब पदार्थों का स्वरूप बराबर समझ लिया है। हम क्या जानते नहीं है कि पुण्य पाप आश्रव होता है? जानते हो तो फिर उसमें लाभ क्यों मानते हो? यदि तुम पुण्य पाप को आश्रम मानते हो, और आश्रव को तो विपरीत असुचि दुख रूप और दुख के कारण कहा है, और तुम उसमें सुख या सुख का कारण पना खोज रहे हो, तो तुम कहाँ जानते हो? परिभाषा सीखकर तोते जैसा सुना देना, उसमें क्या दम है? और ये समझ में किसको आएगी बात? सच्ची है, उसी को समझ आएगी जिसको समझना हो, और जिसको ये लगता हो कि अपना तो ठीक चल रहा है, उसे क्यों समझ आएगी? दुख लगे तो। और देखो क्या कहते हैं, और कैसा है धर्मी का आत्मा कि प्रगट भेद विज्ञान की ज्योति से राग द्वेष के कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी अंधकार का नाश किया है। यदि ये पॉइंट पकड़ना, 69 गाथा को याद करना, वहां कहा था कि ये जीव ने अनादि से अज्ञान भाव में परिणमते हुए राग देश के और उनके फल के कर्तृत्व भोक्तृत्व का अधिकार ग्रहण किया है, इसलिए उसको विपरीत अभिनिवेश की उत्पत्ति हुई है, और इस कारण से उसकी सम्यक ज्ञान ज्योति अस्त हो गई है। जो अज्ञानी संसार में परिभ्रमण करते जीव की प्रभुता बताई थी ना, विकारेश्वर विभावेश्वर, अब ये स्वभावेश्वर की बात है। तो कहा कि प्रगट भेद विज्ञान की ज्योति से, एक एक शब्द कितना गजब का है। प्रगट भेद विज्ञान की ज्योति अंतरंग में अपना जो त्रैकालिक पवित्र परिपूर्ण ध्रुव अनादि अनंत जो टंकोत कीर्ण एक रूप स्वभाव है, वह मैं और रागादि विकारी भाव और गुण पर्यायों के भेद ये सब पर है, ऐसा जिसको अंतरंग में
अपने अतीन्द्रिय आनंद के सहित भाव भाषण हुआ है, उसका नाम है प्रगट भेद विज्ञान की ज्योति, है ना। भेद विज्ञान किसका किसमें, बहुत बारीकी से बात करना अपने को आ गया, तो ज्ञान और राग के बीच का भेद ज्ञान, बहुत अच्छी बात है। तो इसी को ही भेद ज्ञान कहा, सच्चाई यही है। लेकिन ज्ञान और राग का भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, ये तो ज्ञान और राग की भिन्नता का भान होने पर नियम से राग का वेदन छूटकर अतीन्द्रिय आनंद और पवित्रता का आस्वादन आए तो भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, तब कहलाती है। बातों बातों का धंधा नहीं है यहाँ पर। हाँ, अभी जो राग को आप करके बैठा उसे कहाँ गए हुआ, वो तो उसी को वेदता हुआ, यही मैं हूं। कभी कषाय की मंदता में, कभी कषाय की तीव्रता में। मंदता हुई तो अपने को धर्मात्मा मानता है, तीव्रता हुई तो पापी मानता है। आत्मा संबंधी विकल्प में जरा चढ़ गया। हाँ, उसमें वो आत्मा के विकल्प में, विचार में मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ आदि इत्यादि। अब उसमें हम अब उधर होती है, कषाय मंद होएगी वो तो। ये चैतन्य आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि इसका तो स्मरण करो और भाव शुभ हो जाए। ये चीज ही ऐसी है इस, और उसमें संतुष्ट है। हमको तो कषाय मंद, अरे मंद कषाय में ध्यान रखना कि अतीन्द्रिय आनंद का वेदन अलग बात है और कषाय की मंदता में मंद आकुलता का वेदन अलग बात है। दोनों की जाति निराली है, जाति भिन्न है। तो हमको तो पता नहीं साहब अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है। कषाय की मंदता का तो हमको ख्याल में है कैसी होती है, तीव्रता कैसी होती है। अब अतीन्द्रिय आनंद तो हमने कभी वेदन किया नहीं, तो हमको कैसे पता लगेगा कि अतीन्द्रिय आनंद आ गया। कि जब आएगा तो तेरे को पता लगेगा, क्योंकि उसका स्वाद ही बिल्कुल अलग है। वो कषाय की मंदता वाला भाव जुदा है, ये तेरे को इस स्वरूप का आलम्बन लेते ही खबर पड़ जाएगी। ये एक शब्द है ना इतना, प्रगट भेद ज्ञान की ज्योति। प्रगट शब्द लिखा गुरुदेव ने, प्रगट भेद विज्ञान की ज्योति से, यानी राग से भिन्न अपने ज्ञानानंद स्वरूप के आश्रय से प्रकट जो आनंद के आस्वादन सहित और राग के वेदन से रहित जो परिणमन है, उसका नाम है प्रगट भेद विज्ञान की ज्योति। उससे क्या नाश हो गया कि राग द्वेष के कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी या उस प्रकार का जो अंधकार था वो नाश हो गया। किससे? कि ये ज्योति प्रकट हुई ना। अनादि से सम्यक ज्ञान ज्योति अस्त हुई है और यहाँ सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। तो उसकी प्रकटता, ज्योति की प्रकटता हो तो क्या प्रकटता है कि प्रकाश प्रकटता है और अंधकार विलीन हो जाता है। ये तो पता ही है। तो अनादि से जो राग द्वेष के कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का अंधकार चला आया था, उसका नाश किया है। फिर अब लॉजिक देखो, यदि निमित्त से धर्म होता हो तो फिर निमित्त से भेद ज्ञान कैसे करोगे? लॉजिक समझना, एक एक चीज का लॉजिक है गुरुदेव के पास। ऐसे ही नहीं 45 वर्षों तक एक धारा में, एक लाइन में वही की वही बात 45 वर्षों तक जहां गूंजती रही, और लोग जो आते थे अच्छे कट्टर से कट्टर विरोधी भी, वे भी वहां पर समझो कि समर्पित हो जाते थे।
बाद में जाके कषाय तीव्र हो जाए वो अलग बात है, मान की, लोभ की आदि इत्यादि। वहां तो स्वीकार करते थे, बात तो सही है। जब सर सेठ हुकमचंद जी पहुंचे ना पहली बार, तो उनको भी, वो भी क्या थे, तत्व ज्ञान के जिज्ञासु थे। तो उन्होंने अपने वहां पर पंडितों को एकत्रित करके रखा था पढ़ने के लिए। वे पंडित पढ़ाते थे, बड़े बड़े पंडित उस समय इस देश के बड़े पंडित थे, वंशीधर जी आदि। और जब वो सोनगढ़ गए तो उन्हें बात जम गई, और जम गई। और यहाँ पंडित जो पढ़ाएं वो निमित्त से पढ़ाएं, सब बात निमित्ताधीन। तो वो बात में विरोधाभास पड़ गया। तो आकर के उन्होंने सब विद्वान जो थे उनसे कहा कि आप ऐसा कहते हो और गुरुदेव श्री वहां पर ऐसा कहते हैं, आप तो स्वयं वहां चलो और उनकी बात सुनो, फिर हमें समझाओ, हमें नक्की कराओ। तो ट्रेन लेके गए थे यहां से, स्पेशल ट्रेन लेके गए थे। देखो कितनी स्पष्टता है। ये ऊपर अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने, है ना, मिलाना तो पड़ता है। शरीर विकार और पर्याय जितना ही मैं हूं, इसका नाम अविद्या है। तो शरीर निमित्त में गया, रागादि भाव भी अपने नहीं, उसको भी बाहर करो। अब अपन शरीर को ही ले मान लो, शरीर या देवगुरु शास्त्र निमित्त आदि, उनसे मैं भिन्न हूं, इसका नाम भेद विज्ञान है ना। निमित्त रूप, पर्याय रूप, राग रूप अपने को मानना, इसका नाम तो है अविद्या, अज्ञान, मिथ्यात्व। और इनसे भिन्न अपने को शुद्ध परिपूर्ण चैतन्य स्वभावी जानना और मानना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। ठीक है। अब सम्यक ज्ञान कहो या कि भेद विज्ञान कहो। भेद विज्ञान माने भिन्नता का ज्ञान, अवबोध, भाव, भाषण, यही मतलब हुआ ना। अब यहां लॉजिक गुरुदेव श्री ये फरमाते हैं कि तुम निमित्त से भिन्न हो, ऐसे भेद विज्ञान का नाम भेद विज्ञान है। और यदि निमित्त से धर्म होता है, यदि ये मानते हो, तो फिर निमित्त से भिन्न होने का तुम पर अवसर ही कहां है कि जिससे भिन्न होकर के, जिसको भिन्न जान करके अपने चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लेना है, जब उससे ही तुमने धर्म की प्रकटता मान ली है, तो फिर उससे भिन्न पड़ोगे कैसे? जब शुभ राग से धर्म मान लिया है, तो शुभ राग से भिन्न पड़ोगे कैसे? लॉजिक है कि नहीं, बोलो। ये वस्त्र से मैं भिन्न हूं, तो ये वस्त्र ही मैं हूं यदि मान लो, तो फिर वस्त्र से भिन्न पड़ोगे कैसे? समझने की बात है कि नहीं, लॉजिक से है बात। जब तुम उससे ही अपने भेद विज्ञान रूपी धर्म को प्रकट होना मानते हो, निमित्त से अथवा कि राग से, तो फिर जिससे भिन्न होने का नाम भेद विज्ञान है, उससे ही तुम भेद विज्ञान की प्रकटता मानते हो, तो उससे भिन्न पड़ोगे कैसे? ये गंभीर है न्याय। ये न्याय अपने चित्त में बैठना चाहिए। ये बैठे तो निमित्तों के प्रति का झुकाव और राग में लाभ बुद्धि टूट जाएगी, और राग में लाभ बुद्धि टूटेगी तभी स्वरूप के तरफ का झुकाव हो सकेगा। वो स्पीड ब्रेकर है राग में लाभ मानना। देखो यदि निमित्त से धर्म होता हो, तो निमित्त से फिर भेद ज्ञान करने का अवसर नहीं रहता, मौका नहीं रहता, कोई अवकाश नहीं रहता, कोई व्यवस्था नहीं रहती। पर से और राग से भिन्न मैं चिदानंद हूं,
ऐसा ज्ञान करना वह भेद ज्ञान है। ऐसी प्रभुत्व शक्ति अब पर्याय में बतलानी है। प्रभुत्व शक्ति वस्तु में तो त्रिकाल विद्यमान है, लेकिन जब निमित्तों नाम पर से और रागादि और पर्याय की हलचल से भिन्न एक रूप ध्रुव स्वरूप का जब भान करे, ज्ञान करे, तो पर्याय में प्रभुत्व शक्ति का परिणमन होता है। त्रिकाल तो प्रभुत्व शक्ति अभव्य में भी पड़ी है, लेकिन उस प्रभुत्व शक्ति का परिणमन कब हुआ? हाँ, यहां निर्मल की बात लेना है ना, वो भी चर्चा लेंगे गुरुदेव अभी, कि अभी तो आप कह रहे थे कि संसार परिभ्रमण में भी जीव प्रभु है, कि वो प्रभु है पर वो प्रभुत्व शक्ति नहीं है, प्रभुता जानना। वहां तो दूसरे का कोई का सहयोग नहीं, अपने से ही होता है, इतना वहां बताना है। हाँ, तुम कर्म को आरोप देकर कर्म पर बात डाल करके बहानेबाजी बंद करो, इसलिए कहा था। अभी देखो, समय सार में 47 शक्तियों में एक प्रभुत्व शक्ति की बात आई है। वह त्रिकाली गुण अथवा त्रिकाली शक्ति की बात है, जिसका प्रताप अखंडित है, अर्थात किसी से खंडित नहीं किया जा सकता। ऐसे स्वातंत्र से अर्थात स्वाधीनता से शोभायमान पना जिसका लक्षण है, उसे प्रभुत्व शक्ति कहते हैं। अपन ने पढ़ी थी ना, इसका संक्षिप्त अपन ने ख्याल में भी थोड़ा याद भी किया था, है ना। जिसका प्रताप अखंडित है, ऐसी स्वतंत्रता से शोभायमान, बस इतना भी ख्याल में रहे तो वो प्रभुत्व शक्ति का भाव पकड़ में आ जाता है। इतना ख्याल में रखना, जिसका प्रताप अखंडित है, ऐसी स्वतंत्रता से शोभायमान, वो प्रभुत्व शक्ति। अब देखो, वैसी प्रभुत्व शक्ति वस्तु में अनादि अनंत है। ऐसे जो वस्तु ऐसी अनंत शक्तियों का अभेद पुंज है, ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वभाव उसका लक्ष्य करे तो पर्याय में प्रभुता प्रकट हो। वहां त्रिकाली शक्ति की बात है। जो 47 शक्तियां उछलती हैं ना, तो वहां उछलती हैं वो निर्मल परिणमन जानना, लेकिन निर्मल परिणमन किसका? कि जो अनादि अनंत रही हैं उनका। स्वभाव में, वस्तु में वे त्रिकाल रही है, उनकी व्यक्तता होने का नाम उछलना है। वहां त्रिकाली शक्ति की बात है, समय सार परिशिष्ट, और वहां राग की प्रभुता की बात गौण है। जब सम्यक दर्शन हुआ है ना, वहां तो यही कहा ना, सम्यक दर्शन होते ही यानी ज्ञप्ति क्रिया में ज्ञान असाधारण लक्षण से ज्ञायक भाव आत्मा को लक्षित करने पर अनंत शक्तियां उछलती हैं। सम्यक दर्शन होने पर अनंत शक्तियां उछलती हैं। अभी राग है वहां, उनको गौण रखा है। वहां निर्मल परिणमन की ही बात को मुख्य लेना है। उस हाँ, यहाँ तो परिणमन की निर्मलता की मुख्यता है, और प्रत्येक गुण में भी प्रभुत्व शक्ति है, ये भी समझो। क्यों? कि प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप है। ये फार्मूला है, वस्तु के स्वरूप का फार्मूला। प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है, और प्रत्येक गुण में अनंत सभी गुणों का रूप है। ज्ञान की प्रभुता, दर्शन की प्रभुता, आनंद की प्रभुता अपनी अपनी प्रभुता करे। ऐसे कर्ता गुण की प्रभुता, कर्म गुण की प्रभुता, ऐसे अनंत गुणों की प्रभुता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये भी तो वस्तु में त्रिकाल रहे हैं ना, तो उनका रूप, उनमें भी प्रभुत्व गुण का रूप है कि नहीं? है ना। तो जो जीव अपनी पर्याय में विकार भाव से परिणमा हो, तो वो विकार, उसमें विकार कौन है? अब एक दिन हो गई चर्चा, पर थोड़ा याद कराते हैं।
विकार कौन है? राग द्वेष का भाव चारित्र का विभाव रूप परिणाम। ठीक है, तो वो चारित्र का विभाव रूप परिणाम वह कैसे हुआ? कैसे हुआ कि कर्ता गुण के कर्ता रूप परिणमन से, विभाव रूप कार्य कर्म गुण के परिणमन से, स्वयं साधन होता हुआ करण गुण के परिणमन से, स्वयं के लिए संप्रदान गुण के परिणमन से, स्वयं में से अपादान गुण के परिणमन से, स्वयं के आधार से अधिकरण गुण के परिणमन से। तो एक राग की पर्याय में भी 6 कारकों के परिणमन का रूप है और उसमें प्रभुता गुण का भी रूप है उसी पर्याय में विकार की। तो वो विकार भी अपनी प्रभुता से स्वयं कर्ता होकर, स्वयं उस कार्य रूप से, स्वयं साधन होकर, स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं के आधार से परिणमित हुई है। आया प्रभुता का भाव समझ में? अब यहां तो बात चलती है स्वभावेश्वर की, है ना? तो जो श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हुआ, सम्यक दर्शन रूप, और वहां पर चैतन्य तत्व के अनंत गुणों की निर्मलता के आस्वादन रूप उपयोग यानी ज्ञान का परिणमन हुआ। तो ज्ञान और श्रद्धा गुण के परिणमन में, दोनों इन गुण के परिणमन में 6 ही कारकों का रूप है और प्रभुत्व गुण का रूप है। तो वह सम्यक श्रद्धा रूप परिणमन और चैतन्य तत्व के निर्मल आस्वादन रूप ज्ञान का परिणमन, वह भी अपनी प्रभुता से हुआ है। इस पर से समझना है पर्याय के कारक पर्याय में लगते हैं, क्योंकि पर्याय में भी अनंत गुणों की पर्यायों का रूप है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप है और उस गुण की पर्याय में साथ में अनंत गुण के परिणमन भी है, तो उस गुण की पर्याय में अनंत गुणों की पर्याय का रूप है। बात बहुत अच्छी है। सम्यक दर्शन कहा श्रद्धा के परिणाम को। अभी ज्ञान का परिणाम समझ लिया, उसे अभी थोड़ी देर गौण रखो। तो सम्यक दर्शन माने श्रद्धा गुण का सम्यक परिणाम। तो सम्यक परिणाम रूप परिणमा कौन? के श्रद्धा गुण। तो श्रद्धा गुण कैसे परिणमा? के अपने 6 कारकों से। तो श्रद्धा गुण थोड़ी कारक गुण है, लेकिन श्रद्धा गुण के परिणमन में कारक गुणों का रूप का परिणमन का रूप है। तो कर्ता होकर के कर्म भाव से करण यानी स्वयं साधन होकर संप्रदान के लिए अपादान में से यानी स्वयं में से, स्वयं के आधार से परिणमा। तो उसमें प्रभुत्व का रूप है कि नहीं? तो अपनी प्रभुता से हुआ। सम्यक दर्शन भी अपनी प्रभुता से और अनादि का अज्ञान भी प्रभुता से चला आया है। ऐसी बात है। प्रत्येक गुण में भी प्रभुत्व शक्ति है। ज्ञान की प्रभुता, दर्शन की प्रभुता, आनंद की प्रभुता, अपनी अपनी प्रभुता करे। ये सब चर्चा का लाभ इतना है, कोई बहुत बारीक छनावट करने की यहाँ कोई उद्देश्य भी नहीं है, मनसा भी नहीं है। लेकिन बारीक छनावट से इस चैतन्य तत्व की महिमा अपने को आती है और महिमा के बिना ये कार्य सधने वाला नहीं है। बहुत सीधी सच्ची बात है। क्योंकि महिमा यदि किसी अन्न की रही तो इसकी रुचि नहीं होती, और रुचि के बिना वीर का परिणमन नहीं, और वीर के परिणमन बिना पुरुषार्थ नहीं जागृत होता, और पुरुषार्थ की जागृति के बिना ये तत्व हाथ कैसे आएगा? हाथ नाम आस्वाद में कैसे आएगा? उसका प्राप्ति पर्याय में कैसे होगी? ये कदाचित बारीक लगती हो बात, तो बारीक समझ करके महिमा करना, बारीक समझ करके उकताना मत। बात कभी कभी आती है, गुरुदेव की बात आती है। गुरुदेव जब वस्तु स्वरूप का वर्णन करते हैं तो बहुत बारीक। आज सुबह जो 115 गाथा का वर्णन आया बारीक था, समय कम था, अपन ने उसको जल्दी से पढ़ा, पर कल उसे आराम से पढ़ेंगे अपन। बात बारीक है। अब बारीक बात आती हो और कदाचित अपने को वह उतना उसका भाव भाषण ना हो पाता हो, तो बारीक है तो उकताना मत।
बारीक है तो बारीक है ऐसे करके महिमा करना, महिमा करना। जैसे कोई हीरा है 20 करोड़ रुपए का, कदाचित अब उसकी तो 20 करोड़ रुपए मूल्य है और वो बहुत कोई उसका आकार प्रकार भी विशिष्ट है। अब भले हम खरीद ना सकते हों पर महिमा तो आती है ना। 20 करोड़ का हीरा नहीं खरीद सकते हो पर महिमा तो आती है कि नहीं आती, कि 20 करोड़ का है तो होएगा पत्थर, हमें क्या करना, ऐसा तो तुमने कभी नहीं कहा। ये तत्व सूक्ष्म है, हाँ, वस्तु स्वरूप सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म है, सूक्ष्मता का भाव वासन कदाचित ना हो सके तो उसकी महिमा तो लाना कि ओहो वस्तु स्वरूप कैसा सूक्ष्म है, कैसा हूं मैं, यह अद्भुत पदार्थ अप्रतिम अनुपम तत्व हूं मैं। महिमा तो आनी चाहिए। ऐसे कर्ता गुण की प्रभुता, कार्य की प्रभुता, ऐसे अनंत गुणों की प्रभुता है, इसलिए वहां त्रिकाली शक्ति की बात है। वैसी प्रभुत्व शक्ति से भरपूर आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। वहां परिशिष्ट में द्रव्य दृष्टि से दर्शन प्रधान कथन है, श्रद्धा की मुख्यता से कथन है, और यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है। यहाँ पंचास्तिकाय में प्रभुता की बात पर्याय में लेकर प्रमाण ज्ञान कराते हैं। प्रभुत्व शक्ति तो अनादि अनंत है, प्रभुत्व शक्ति दो नहीं है, शक्ति तो एक है। कोई ऐसा न समझना कि विभाव रूप परिणमने की प्रभुत्व शक्ति जुदा और ये जुदा, ऐसे नहीं है। लेकिन शक्ति कहेंगे उसको जो निर्मल परिणम है, इतना कहना है। बाकी प्रभुत्व गुण कहते हैं उसको। जैसे सुख शक्ति है उसका विभाग हाँ, सुख शक्ति नहीं कहेंगे। सुख तो सुख जो अतीन्द्रिय आनंद का भाव परिणमित हो वो सुख शक्ति की व्यक्ति है, और दुख है वो सुख गुण का विकारी परिणाम है, ऐसे समझना। देखो शक्ति तो एक है परंतु उसका जिसे भान नहीं, मान नहीं, वो भान है। जिसे भान नहीं, गुजराती में ठीक होगा, यहाँ कुछ भूल हो गई, परंतु इसका जिसे भान नहीं और राग द्वेषादि के परिणाम करता है तो विकार में अपनी प्रभुता है, और स्वभाव का भान करके शुद्धता प्रगटाए तो शुद्धता प्रगटाने में भी अपनी प्रभुता है। इस प्रकार 69-70 गाथा में पर्याय की प्रभुता की बात की और स्वतंत्र पर्याय का ज्ञान कराकर प्रमाण ज्ञान कराते हैं। जो शुरू में चर्चा आ गई थी, जड़ेश्वर, विभावेश्वर, स्वभावेश्वर, जड़ की क्रिया, विभाव क्रिया, स्वभाव क्रिया, है ना, सब बात हो चुकी स्पष्ट। यहां कहते हैं कि धर्मी जीव ने भेद विज्ञान प्रकट किया, निमित्त तो पर है, उससे मैं भिन्न हूं, ऐसा तो भेद ज्ञान किया, परंतु निमित्त की ओर का शुभ राग एक समय की पर्याय है, मैं तो शुद्ध चेतन हूं, ऐसा भेद ज्ञान किया, है ना। ये अपने को भेद ज्ञान का स्टेप बताते हैं कि निमित्त जो पर पदार्थ है, प्रगट पर है, तो प्रगट पर है उसको तो तुम ख्याल में इस बात को स्वीकार आसानी से कर सकते हो कि ये तो प्रगट रूप से पर पदार्थ है। शरीर भी, द्रव्य कर्म भी और भी बाहर के सब पदार्थ। अब जो इन निमित्तों की तरफ दौड़ते उपयोग के काल में जो चारित्र में विकार रूप शुभ राग आदि का परिणाम हुआ, वह भी एक समय की पर्याय है, और मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य हूं। तो पर्याय से और राग से भेद ज्ञान कराते हैं। पर पदार्थ को राग से प्राप्त कर सकता हूं और पर पदार्थ को भोग सकता हूं, ऐसी पर पदार्थ के स्वामित्व की तथा भोक्तापने की बुद्धि वह अंधकार है।
अज्ञान है, उसका नाश किया भेद विज्ञान की ज्योति से। पीछे कहा था गुरुदेव श्री ने अभी, प्रगट भेद विज्ञान की ज्योति। यहाँ तो टीका में कहा ना, सम्यक ज्ञान ज्योति उदित हुई है, उसकी कहा था अस्त हुई है। यह भी पर्याय से कथन है। अब गुरुदेव फरमाते हैं, देखो क्या कि उसने भेद विज्ञान की ज्योति से अनादि अविद्या रूपी अंधकार का पर द्रव्यों के और राग के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का जो अंधकार था उसका नाश किया। यह भी पर्याय की तरफ से कथन है। शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लेने से अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाता है, करना पड़ता नहीं है ना। निमित्त का कर्तृत्व और भोक्तृत्व मुझ में नहीं है, और मेरे कर्तृत्व और भोक्तृत्व निमित्त में नहीं है। समझ में आई बात? तो सीधी है, समझना। निमित्त का कर्तृत्व और भोक्तृत्व, निमित्त में क्या लेना? द्रव्य कर्म का उदय रूप भाव और उसके निमित्त से जो संयोग रूप सामग्री, वो सब निमित्त हुआ है। तो उसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व मुझ में नहीं। अच्छा, और मेरा कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो कुछ भी है वो निमित्त में नहीं। यानी मेरी परिणति में कदाचित जो राग द्वेष का भाव, हर्ष शोक का भाव हुआ, आ गया ना कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों, वो जो हुआ उस वह परिणाम वो द्रव्य कर्म में नहीं जाता, उसका कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं। मैं मन वाणी और पर पदार्थ रूप नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूं। ऐसी मान्यता द्वारा अज्ञान अंधकार का विनाश करके धर्मी जीव अपनी प्रभुत्व शक्ति से स्वरूप में प्रवर्तता है। कोई काल से या वज्रकाय के बल से आत्मा में लाभ नहीं होता है ना। वज्र वृषभ नारा संगनन हो तो केवल ज्ञान होगा। ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी का उदय है, केवल ज्ञान कैसे होगा? केवल ज्ञानावरणी क्षय हो तो केवल ज्ञान हो। ये सब कथन निमित्त के हैं और व्यवहार से हैं। और निमित्त, क्योंकि निमित्त का कथन निमित्त कहते ही व्यवहार खड़ा हो जाता है। क्योंकि निश्चय ने तो कहा कि मेरी जो कथन पद्धति है अथवा मेरा जो वस्तु का स्वरूप निश्चय न से जो कहा जाता है और है, उसमें निमित्त के लिए कोई मेरे पास स्थान नहीं है, अवकाश नहीं है। और व्यवहार में या राग में नहीं प्रवर्तता, परंतु अपनी प्रभुता से, ज्ञानी की बात है ना, धर्मी की, वह व्यवहार में और राग में नहीं प्रवर्तन करता। हम ये समझते हैं कि देखो ज्ञानी श्रावक अपने स्वरूप का आलम्बन होकर जब विशेष स्थिरता हो जाती है तो व्रतादि के भाव में प्रवर्तता है। तो वो कह रहा मैं तो नहीं प्रवर्तता, मैं तो नहीं प्रवर्तता, मेरे अंदर जो कमजोरी है सो वो कमजोरी भी मैं नहीं हूं। तथापि जो पर्याय में उत्पन्न होती कमजोरी के कारण जो शेष रही कसायों के सद्भाव में वैसे परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। मैं उनका कर्ता भी नहीं हूं और मैं उनका भोक्ता भी नहीं हूं। वे कौन हैं कि ते काले जानेला प्रयोजनवान है। 12वीं गाथा। व्यवहार में या राग में प्रवर्तता नहीं, परंतु अपनी प्रभुता से स्वरूप में प्रवर्तता है। इस प्रकार जो जीव अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव की प्रभुता समझकर उसका आश्रय करता है वह मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। यहाँ तक अपनी 70 गाथा की चर्चा आई। शेष आगे की।